मोना जुड़ी हुई। मोना का नाम आती है। मोना पाव। परमार पता नहीं कौन है। मोना है इसकी इसकी माँ। इसकी बेटी है। अच्छा वही। हम्म। अभी कल हमने ये सब देखा था। अद्भुत है मनुष्य का शरीर। दो सेल में से एक सेल बनता है, उसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में से माँ के पेट में 9 महीने में पूरा बच्चा पैदा हो जाता है। उसके एक एक अंग बन जाते हैं। उसका खून भी बन जाता है, उसके बाल भी बन जाता है, चमड़ी भी बन जाती है, हड्डियां भी बन जाती है। और वो अपने आप से ग्रो हो रहा है, अपने आप से बड़ा हो रहा है, अपने आप से अपने को ठीक भी कर लेता है। और ये करने वाला जो है हमारे भीतर का डॉक्टर है। और उसके वो डॉक्टर की भी देखभाल कौन करता है? ये ब्रह्मांडीय शक्ति करती है, कॉस्मिक पावर करती है। तो ये जो अद्भुत जो है, हीलर जो है, वो हमारे भीतर है। तो उसको जगाना है। वो अपने आप से आपको ठीक कर देगा। जो दवाइयां चाहिए वो अपने आप से अपने भीतर बना लेगा। बराबर है। अभी हम लोग होपलेस डाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेस। अभी होपलेस डाइट में क्या होता है? हमारे खुराक में जो हार्मोन्स होते हैं वो नष्ट किया जाता है। हार्मोन हार्मोन्सलेस डाइट है। हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन जो है, खुराक की जो अपने अंदर ही जो ऑक्सीजन कंटेंट है, उसको हम खत्म कर देते हैं। हम जो भी खाते हैं उसमें पाइथो न्यूट्रिशन होते हैं, मीन्स उसके अंदर ही अपने प्रकृति जो है न्यूट्रिशन देती है, वो भी हम नष्ट कर देते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको भी हम नष्ट कर देते हैं। वो कौन सी खुराक है इसमें जो जिसमें ये सब नष्ट हो जाता है? बताइए। होपलेस डाइट। होपलेस हाँ, डाइट। होपलेस डाइट किसको कहेंगे? जिसमें जो का हमारे अवयव खराब हो, जो का ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए शरीर में और बीमारियां बने, वो डाइट सारी हमारे देखिए, लिए हो। क्या करने से ये होता है? मेरा प्रश्न ये है, क्या करने से ये होपलेस डाइट बन जाता है? अशुद्ध आहार, शुद्ध विचार। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। मैंने खान पान खाने की बात कर रहा हूँ, विचार की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। जंक फूड। पका हुआ खाना। मसाला पका हुआ खाना। और जंक देखो, फूड। पका हुआ खाना हम भी खाते हैं, सूरज की गर्मी से पका हुआ है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन आग जैसे ही हम पर अग्नि पे चढ़ाते हैं, आग पर पका हुआ खाना। आग पे पकाया हुआ खाना, उसमें भी फिर तला हुआ खाना खाना, वो भी जलाया कुकर में। हुआ खाना जो है, प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, ये सभी होपलेस डाइट में आते हैं। उसके सत्व नष्ट हो जाते हैं। 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो ये सभी सत्व नष्ट हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। फिर शरीर पे एक बड़ा बोझ बन जाता है। इसको कैसे पचाना है, और मल निष्कासन एक बड़ा काम हो जाता है। आसानी से नहीं होता है। तो होपलेस डाइट किसको कहेंगे? आग पे पका हुआ खाना, मसाला ऑयल मिला हुआ है। ये सभी प्रोसेस्ड होपलेस डाइट। डाइट है। हाँ जी। समझ गए? जी। हाँ जी। आशा के विपरीत। तो ये विचार। जो है किसका पकाया हुआ है? भगवान का पकाया हुआ है होपलेस डाइट, या किसका पकाया हुआ है? इंसान मानव का। द्वारा। और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो आग पे चढ़ाया हुआ खुराक खाता है, और सबसे ज्यादा बीमार और दुखी है। और खुद तो दुखी है, खुद तो बीमार है, और औरों को भी दुखी और बीमार करता है। जंगल में चले जाइए जहां मानव नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। और यहाँ पे जितनी ज्यादा दवाइयां, जितनी ज्यादा अस्पताल है, उतनी ज्यादा बीमारियां। क्योंकि जब तक खुराक ही गलत है तो मन तो दूषित होगा ही। तो मन गलत विचार करेगा, मन में भी वासनाएं जगेगी, कामनाएं जगेगी, ये गलत खाने की, स्वाद के लिए खाने की। फिर आप स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो और बीमार हो जाएंगे। और ये फिर चक्रव्यूह चलते रहता है। तो ये जो है होपलेस डाइट से हमें बचना है। समझ में आया?
जी हाँ जी। ये पृथ्वी ग्रह है। ये सूर्यमाला का एक ग्रह है, छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। ऐसे तो ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों तारे हैं, उसमें से एक छोटा सा तारा है सूर्य, उसमें से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। इस पृथ्वी ग्रह पे कहते हैं कि 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है। ये 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की है, और प्रकृति ने 84 लाख जीवों की खान जन्म से लेकर अंत तक की संपूर्ण व्यवस्था की है। सभी जीव को पता है कैसे पैदा होना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, सिवाय एक प्राणी जिसको नहीं पता है। किसको पता नहीं है? मनुष्य को मनुष्य नहीं को। पता सही। वाह वाह, आप देखो कितने ज्ञानी हो चुके हैं। एक मछली जो है पानी में पैदा होती है, पानी में ही श्वास लेती है, पानी में से ही उसका खान पान होता है, पानी में से ही उसकी वंश वृद्धि होती है, पानी में ही उसका बचाव होता है, उसका अंत भी पानी में होता है। संपूर्ण व्यवस्था पानी में है। ऐसे कोई जीव जमीन के ऊपर है, कोई जीव जमीन के नीचे है, कोई जीव हवा में है, कोई जीव अति सूक्ष्म है जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देंगे, और कोई जीव इतने महाकाय है अगर नजदीक में जाएंगे तो उसको ठीक से देख भी नहीं पाएंगे। बहुत छोटा तो अति सूक्ष्म जीव कौन है, कौन से है, जरा बताइए। जीवाणु है सर। हमें दो जीवाणु है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, दिखाई नहीं देते हैं। और महाकाय जीव कौन है, कौन से हैं? हाथी, हाथी, विशाल डायनासोर। रेल मछली। डायनासोर तो अभी नहीं है बच्चे, उसको तो हमने पहले ही खत्म कर दिया, या जो भी है समय के साथ खत्म हो गए। हाथी है, और भी बहुत सारे जीव हैं। अभी कुछ जीव जो है उसका आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है, और कोई जीव है जिसका आयुष्य हजारों साल का है। जैसे पेड़ तो पौधे। हजारों साल वाले कौन से जीव हैं? पेड़ पौधे। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हजारों साल से ज्यादा जीते हैं। कछुआ है, 300 400 500 साल जीता होगा। लेकिन आज भी ऐसे पेड़ है, हिमाचल में भी होंगे, जो हजारों साल से हैं। तो ये सभी जीवों की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने, प्रकृति ने। वो परम शक्ति ने व्यवस्था की है ना, उनके लिए 1000 साल रहने की। इनको एक क्षण में ही नष्ट हो जाना है। तो सभी जीवों की जीने की व्यवस्था, जन्म से लेके अंत तक की व्यवस्था की है ना। जो पेड़ 1000 साल तक जीता है, उसकी भी व्यवस्था यही परम शक्ति ने की है ना, प्रकृति ने की है कि नहीं? हाँ जी जी। जी। तो सभी जीवों की 84 लाख जीवों की व्यवस्था की है। तो उस परम शक्ति ने, उस प्रकृति ने ये बुद्धिशाली जीव मनुष्य के लिए कोई व्यवस्था की होगी कि नहीं? जी बिल्कुल। होगी कि नहीं? जी हाँ सर। जी। लेकिन एक चीज वो प्रकृति ने दी, वो बुद्धिमत्ता ज्यादा दी, और ज्यादा बुद्धिमत्ता दी, उसको हमने उसका दुरुपयोग किया। हमने सोचा प्रकृति में तो कमजोर है, यहाँ कोई कोई दिखाई तो नहीं देता है, यहाँ कुछ भी करो, छेड़छाड़ करो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो क्या मैं ही राजा हूँ। मैं ही राजा हूं, मैं ही राज करूंगा पूरे विश्व पे। और वो अपने अपने नियम बनाने लगा। हर किसी ने अपने अपने नियम बनाए, अपने धर्म बनाए, अपनी भाषाएं बनाई, अपने कानून बनाए, अपने खान पान बनाए, अपने नियम बनाए। ठीक है, आपने बनाया, लेकिन वो प्रकृति के नियम के साथ जुड़े नहीं। तो ये अदृश्य प्रकृति ने आपको दंडित किया, जगाने के लिए कि भाई जागो, आप कुछ गलत कर रहे हो।
तो जगाने के लिए प्रकृति ने दो ही काम किए, आपको दुखी किया और आपको बीमार किया। लेकिन आप दुखी हो गए, बीमार हो गए, लेकिन आप जागे नहीं, तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। अंतिम सांस तक आपको जगाने की कोशिश करती है प्रकृति, कि कुछ सत्य समझो प्रकृति का, उसके नियम समझो और उसके साथ जुड़ जाओ। तो हो सकता है प्रकृति आपको फिर से स्वस्थ कर दे, सुखी कर दे। समझ में आ गया? जी हाँ जी। ये अदृश्य है, इसका प्रॉब्लम है। अगर ये दृश्य होता तो हम तो हाँ हाँ हाँ, ये बड़े देखो, इतनी बड़ी इनकी फौज है, इतनी बड़ी सेना है, ये रॉकेट आ गया, वो रॉकेट आ गया, ये बॉम्ब, ये मिसाइल आ गई, वो मिसाइल आ गई, तो हम लोग कैसे डरे सहमे रहते थे कि नहीं? या कोई लोभ लालच दे दी होती, फ्री गिफ्ट मिल गया होता, ये फ्री में मिल गया होता, लेकिन एक मनुष्य आके देता तो भी हमको ठीक लगता। लेकिन अदृश्य शक्ति सब कुछ कर रही है, आपको सब कुछ फ्री में दे रही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो धन्यवाद का भाव ही नहीं जागता है हमारे भीतर। आज सुबह उठ के किसी ने धन्यवाद किया था ये परम शक्ति को? किया था। सबने किया है। सबने किया है? क्या, कैसे किया, जरा मुझे बताओ, बताइए क्या कैसे किया आपने? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रथम सर्वप्रथम उठकर इन पांचों एलिमेंट्स, जो पांचों तत्व है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन हाँ। सभी को धन्यवाद दिया कि ये कैसे हमें सब कुछ फ्री में, सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं, जिनसे हम्म। हमारा जीवन चल रहा है। हम्म। हमारी बॉडी में सबसे अधिक जल है, 70% जल। वो हम्म। कैसे हमारी बॉडी को शुद्ध कर रहा है। जल देवता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वी माँ, आप हमें अन्न दे रहे हो, आप हमारा पोषण कर रहे हो, आप हमारा पालन कर रहे हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश तत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पांचों तत्वों का धन्यवाद करने के पश्चात इस आश्रम में हमें सही दिशा मिली है, इस आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदी माँ ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमारे को प्रेम दिया है, जो विनम्रता दी है, जो हमें सद्भाव दिए हैं, कृतज्ञता भाव दिए हैं, आनंदी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सुरेश अंकल जी हैं, वो हमें जो प्रकृति माँ द्वारा प्रदत्त वो जो जूस देते हैं, तीनों टाइम्स डिटॉक्स जूस देते हैं, हरी पत्तियों का जूस देते हैं, उन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस भी बिस्तर पर हम सोए हैं, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस आसपास के वातावरण का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिसके द्वारा ये धन जिसने भी यहाँ पर दिया है, उस धन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको यहाँ पर निशुल्क पूरी तरीके से सेवा मिल रही है। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना हमारे लिए समय निकालते हो, हमें समझाते हो हमारे ही स्वास्थ्य के लिए कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे प्रकृति की ओर चलना है। तो और इस लैपटॉप के द्वारा, इस जूम मीटिंग के द्वारा, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये वाईफाई है, उसके द्वारा हम आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपसे सुन पा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी चीजें हैं तो जिनका हम डेली कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जो माँ है, माँ हमें डेली सिखाते हैं जब भी हम सेशन लेते हैं, और उसके अलावा भी कि आपको कैसे हर प्रत्येक चीज के लिए कृतज्ञ रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जीवन माता दान। पिता का भी, अपने माता पिता का भी धन्यवाद करते रहिएगा, अपने माता पिता गुरुओं का का भी धन्यवाद। धन्यवाद करते रहिएगा। जी, और ये माता पिता आती का, जाती गुरु का। तो सभी का धन्यवाद करते रहेगा। एक सूक्ष्म जीव जो है उसके लिए भी धन्यवाद, उसको भी, क्योंकि उसको भी इतना ही जीने का अधिकार है। जी। तो धन्यवाद के भाव से बढ़ जाएंगे तो आपके अंदर ही वो जो दवाइयां है ना, वो अपने आप से पैदा हो जाएगी। जी ये जो बिल्कुल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अंदर के डोज, जब भी जी। आप ये धन्यवाद का भाव जगाएंगे तो अंदर से वही दवाइयां पैदा होती है, और वही आपके शरीर में फैल रही है, और वही ठीक करेगी। तो ये जी। धन्यवाद का भाव होना चाहिए, जी। मुस्कुराना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और क्षमा का भाव होना चाहिए। जी। क्षमा कर दे, कुछ भी होगा, चलो ठीक है, चलो हाँ ठीक जी। है, जाने दो यार, जाने दो। तो लेट गो करके अपने मन में, उसके मन का भी कचरा जाएगा, अपने मन का भी कचरा जाएगा। और जब तक अंदर कचरा
पैदा ही नहीं करना है पहले, और हो भी गया तो ठीक है, क्षमा करके कचरा निकाल दो। तो ये सब चीज करेंगे तो प्रकृति से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा, और प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति आपको परम स्वास्थ्य देगी, परम आनंद भी देगी। जी दे तो रही बहुत है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, बहुत आपने इतना अच्छा शेयरिंग किया, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, हमको अपनेपन से दूर करने के लिए, जो हमने मान्यताएं बना रखी थी। देखो ये छोटी परी आ गई। तो मैं सुबह उठते ही पहले जब भी मैं अपने जमीन पे पैर रखूंगी, जो फर्स्ट ब्रेथ में लूंगी उसमें मैं थैंक यू बोलूंगी कि धन्यवाद आपने मुझे एक और जिंदगी दी है, धन्यवाद मुझे एक और सांस लेने को मिली है। फिर जब मैं अपने बेड के ऊपर बैठ के फिर मैं अपने बेड को, चादर को, पिलो को, सबको धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे करती हूँ। इतनी कंफर्टेबल सी स्लीप दी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर जब मैं नीचे पे पैर रखूंगी धरती माँ पे, फिर मैं उनको धन्यवाद करूंगी कि थैंक यू, आपने मुझे इतना सपोर्ट करा, मेरे पैरों को सपोर्ट करा, आपने मुझे अपनी तरफ खींचे रखा हुआ है ताकि मैं इधर उधर ना गिरूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सुबह उठते ही मैं सारे पांच तत्वों को धन्यवाद करूंगी कि धन्यवाद जल माता, धन्यवाद सूरज, धन्यवाद चांद, धन्यवाद आप एयर का, स्काई का, स्पेस का, धन्यवाद जमीन का। सबको धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने, उनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। माता। और फिर अब मैं सबसे ज्यादा मैं अपने इतना धन्यवाद फील करती हूँ अपने माता पिता के लिए, क्योंकि उनके बिना मैं ये वाला लाइफस्टाइल ना देख पाती, मैं सच नहीं जान पाती साइंस के बारे, जो रियल साइंस है नेचर के बारे। तो धन्यवाद, धन्यवाद, आपको धन्यवाद। भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थैंक यू। तो ऐसे अपने अंदर बॉडी ही अपनी अपनी दवाई बना लेगी और आपको ठीक करेगी। अभी ये जो न्यू डाइट सिस्टम है उसमें तप, सेवा और सिमरन का मार्ग है। तो ये तीनों करना है, एक सिर्फ खाली तप के मार्ग पे नहीं है, सेवा और सिमरन के मार्ग पे भी जाना है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अभी दो थियरी है, एक मेडिकल थियरी है और एक प्रकृति का विज्ञान है। तो मेडिकल साइंस में आप जाएंगे तो आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसा रहते हैं, उससे कोई बात नहीं होती है। आपको क्या दवाई है, आपको क्या बीमारी है, ये रिपोर्ट निकलवाओ, ये रिपोर्ट निकालो। रिपोर्ट देख के आपको बोलेंगे कि भैया ये दवाई ले लो, ये वैक्सीन ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, या ऑपरेशन करवा लो, या सर्जरी करवा लो। बराबर है? ऐसे ही जी। होता है ना। हाँ जी। जी। प्रकृति के पास आएंगे, जैसे आप ये शिविर में आए हैं, तो बोले अंदर से शुद्ध कर लो, शरीर के लेवल से शुद्धि करो, मन के लेवल से शुद्धि करो, आप अपने आप से तैर जाएंगे। तो ये शुद्धि के मार्ग के लिए आपको तप का मार्ग लेना पड़ेगा, सेवा का मार्ग लेना पड़ेगा, सिमरन का मार्ग लेना पड़ेगा। तो इसकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तप का मार्ग तो आपको पता है, शरीर को तपाना है, अपने खान पान में चेंज करने हैं, और पंच तत्व को ओरिजिनल रूप में जितना ले सकते हैं उतना लेना है। और फिर भी कुछ जरूर पड़ी तो प्रकृति ने जो वनस्पति जन्य, जो जंगल के जंगल बनाए हैं, जो पेड़ पौधे उगाए हैं, उसमें से जो ले सकते हैं वो लेना है। सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से, मैं और मेरापन निकालने के लिए, और सिमरन करना है उस परम शक्ति का, और उसकी शरण में हमें रहना है, क्योंकि उसी के राज है, उसी के नियम चल रहे हैं, और उसी के नियम के अनुसार हम रहेंगे तो परम स्वास्थ्य का भी अनुभव करेंगे, परम आनंद का भी अनुभव करेंगे। ये सब कुछ हो सकता है उस परम शक्ति की शरण में जाने से। अभी आज की तारीख में हम पैदा भी अस्पताल में होते हैं, हमारा अंत भी अस्पताल में होता है करीब करीब, और बीच में भी कई इमरजेंसियां हो जाती है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 4 दिन, जो भी होगा, फिर आते हैं, ठीक होते हैं, काम करते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। कोई इमरजेंसी आ गई तो जाना पड़ेगा, देखो उसकी ना नहीं है,
कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक कुछ हो गया है तो जाना भी पड़ेगा, लेकिन हम नेचुरली पैदा हो सकते हैं हाँ जी। और नेचुरली मर भी सकते, मीन्स हमारा अंत भी हो सकता है। जी। जी तो इससे बचना है। ये हाँ जी। अस्पतालें हैं, अच्छी है, लेकिन उसका कम से कम यूज होना चाहिए, इमरजेंसी में यूज होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। अबे अचानक कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है तो अस्पताल में जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, टेम्पररी जो भी ट्रीटमेंट है वो अगर करनी पड़े तो करनी पड़े, लेकिन थोड़ा टाइम करके वापस प्रकृति के शरण में आ जाए, वो अपने आप को ठीक कर लेगी। इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन जिंदगी भर फिर यही दवाइयां यही ट्रीटमेंट नहीं, लाचारी नहीं, जिंदगी भर की लाचारी नहीं चाहिए। समझ गए? जी हाँ सर। जी। अभी देखो डॉक्टर कैसे होने चाहिए। अभी एक पेशेंट है, डॉक्टर को कहता है मुझे ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं है। तो डॉक्टर उसको क्या सलाह देता है? आप 20 मिनट का मेडिटेशन करो दिन में 2 बार। आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो 30 मिनट के लिए। प्रोसेस फूड बंद कर दो, प्राकृतिक खुराक खाओ, ऑर्गेनिक खुराक खाओ। आपका ज्यादा समय प्रकृति के साथ जो प्रकृति में बिताओ, और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसको भूल जाओ। आप अपने टीवी अपने मोबाइल से दूर रहो, ये सब करो, और 3 हफ्ते के बाद मुझे आके मिलो। क्या बताया ये डॉक्टर ने? कोई दवाई दी? नहीं कोई डराया? नहीं लेकिन ऐसे डॉक्टर के पास कौन जाएगा और कौन फीस देगा और कितनी फीस देगा, मुझे बताओ। बुकिंग गई नहीं हाँ, ये तो वैसे ही लेक्चर देता है, हमें स्वास्थ्य क्या देगा। बराबर है। तो इनको फीस नहीं, लेकिन कोई डॉक्टर ने आपको डरा दिया, अरे बाप रे दिस इज हैपेंड, ये हो गया वो हो गया, इमीडिएटली ये रिपोर्ट निकालो वो रिपोर्ट निकालो, बेटर टेक केयर, आपका पापा मम्मी को भी बुला लो, उनसे भी बात करनी पड़ेगी, ये हो गया वो हो गया। और कुछ ही कर में आपके एक ही दिन में 25-30 हजार खर्चा करवा सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। बिल्कुल यही हो रहा है कि नहीं? हो भी रहा है। जी हो रहा है करीब करीब यही हो रहा है हाँ जी हाँ जी। कि हमारी जो कमाई है ना बीमारी में से है, स्वास्थ्य में से तो कमाई ही नहीं है। स्वस्थ आदमी के पास से कोई कमा सकता है क्या, मुझे बताओ? नहीं और हम भी डॉक्टर को जब बीमार होते हैं तभी जाके देते हैं, और जो डॉक्टर ज्यादा डराता है उसको ज्यादा पैसे देते हैं। हमारी बीमारी वो बहुत अच्छा डॉक्टर रहता है। तो मेरा यही कहना है कि सही डॉक्टर को हम टिकने ही नहीं देते हैं। फीस ले एक दी। क्रांति अगर आ गई हमारे में और सरकार में कि बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे, स्वस्थ रखने के पैसे दिए जाएंगे। आप जैसे ये लेते हो ना मेडिक्लेम, एडवांस में पैसे दे देते हो ना, 20 हजार 25 हजार 50 हजार जो भी आप देते हैं एडवांस में देते हैं ना। हाँ जी। किसके लिए देते हैं? कि हम मैं बीमार। अगर बीमार हो गया तो बीमारी में जो खर्च होगा वो यहां इसमें से मिलेगा, बराबर है? हाँ जी। जी बीमारी के इलाज के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपने पैसे दिए? नहीं अगर कोई डॉक्टर या गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर ले कि इतने पैसे डॉक्टर को दे दो, अभी डॉक्टर की जिम्मेदारी है आपको स्वस्थ रखने की। बीमारी ना हो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा सर। मेरी बात सुनिए पूरी। अगर डॉक्टर को एडवांस में पैसे मिल जाते हैं, आपके घर में से 10 हजार, किसी के घर में से 20 हजार 50 हजार जो भी है, डॉक्टर के घर में बहुत अच्छे से पैसे आ गए, तो डॉक्टर क्या आपको दवाई खिलाएगा या फिर ये एनडीएस की शिविर खुद लेगा? एनडीएस को बताएगा। तो वो शिविर लेगा, आप घर फिर ये गली मोहल्ले में ये शिविर हो जाएगी, क्योंकि उसको तो क्या आपको स्वस्थ रखना है।
आपको बताना है, वो बता देगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो जितना भी पैसा आपने दिया डॉक्टर के पास रह गया ना, तो डॉक्टर की कमाई किस में से अभी होगी? स्वस्थ रखने में। डॉक्टर की कमाई स्वास्थ्य में से होनी चाहिए, बीमारी में से नहीं। ये समीकरण ही गलत है। कमाई बीमारी से है, वो समीकरण ही गलत है। कमाई स्वास्थ्य में से होनी चाहिए। तो जिस दिन ये क्रांति आएगी, पूरा संसार उस दिन बीमारी अपने आप से चली जाएगी। आपका पैसा तभी भी खर्चा और करना था, अभी भी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी खर्चा कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी से बचने के लिए नहीं, ट्रीटमेंट में नहीं, अपने आप से स्वस्थ रहने के लिए। तो यही होगा कि हिमाचल में भी हर एक मोहल्ले में, हर एक इलाके में ऐसी शिविरें लगेगी, पूरे भारत में लगेगी, पूरे विश्व में लगेगी। और जो डॉक्टर या जो भी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी कमाई भी होगी। तो पूरा समाज, पूरा विश्व स्वस्थ हो सकता है। तो ये जागृति हमें लानी है। हमारे से जितना हो सकता है उतना हमें सहयोग देना है प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए। ये तो मैंने आपको बता दिया था। ये भी करीब करीब मैंने बता दिया कि प्रकृति ने संपूर्ण व्यवस्था की है स्वस्थ रहने के लिए, जन्म से लेकर अंत तक की। समाधि मृत्यु को भी हम पा सकते हैं, हंसते हंसते यहां से विदाई ले सकते हैं। तो करना क्या है? हमें प्रकृति का विज्ञान समझना है। अभी इसके लिए हमें शास्त्रों का सार्थक अर्थघटन भी करना पड़ेगा। एक ही शास्त्र 100 जन पढ़ेंगे, सभी का अर्थघटन सही होगा? क्या लगता है? हर कोई अपने हिसाब से अर्थघटन करेगा कि नहीं? सब अपने अपने हिसाब से। एक न्यूज आपके पास है, 100 जन के पास आती है, 100 का एक ही न्यूज नहीं होता है। घटना एक, आप 10 अखबार पढ़ लो, 10 अखबारों ने अलग अलग छापा है, अलग अलग अर्थघटन किया है। यस और नो? यस। व्हाट्सएप पे भी देख लो, एक ही घटना के अलग अलग डिस्क्रिप्शन आते हैं, अलग अलग उसका समीकरण बताते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। हर किसी ने अपना अपना अर्थघटन किया है। और ऐसा ही हमारे शास्त्रों के साथ हुआ है। हम शास्त्रों को परम सत्य मानते हैं, बिल्कुल परम सत्य है, लेकिन उसका कमजोर अर्थघटन हमारे पास आया है। तो शास्त्रों का भी सार्थक अर्थघटन होना चाहिए। अरे अंकित, जरा वो उनका स्क्रीन पे ले लो ना। अभी हमको ठीक कहां से होना है? अंदर से होना है या बाहर से कुछ लेके होना है? अंदर से परिवर्तन लाना है या बाहर का कोई परिवर्तन हमको ठीक करेगा? अंदर से। इनसाइड सर। हाँ, इनसाइड। वेरी गुड। अभी हमको ठीक होना है दवाइयों से या डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके? डाइट दवाई और और जोर से, आवाज जोर से आना चाहिए। डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके। फिर से एक बार बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके। आपका ही एक आवाज आता है, बाकी लोगों का आवाज क्यों नहीं? आप चुप बैठिए, दूसरे का आवाज मुझे सुनने दीजिए। अभी पीछे से बोलो। डाइट और लाइफस्टाइल। एक ही आवाज आई। पीछे से आवाज आई सर, पीछे से। शब्द में सुनाई समझ आवाज आवाज जोर से आनी चाहिए। जोर से बोलो ना। चेंज करके शब्द बोलो। अभी ये तस्वीर देखिए। एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, वो प्राकृतिक खुराक पे है, और दूसरी तस्वीर जो है उसमें वो जो है हमारा पकाया हुआ भोजन खाता है, स्वाद के लिए खाता है।
बढ़िया आपका फूल। और जो स्वाद के लिए खाता है उसमें देखिए उसका पाचन तो ठीक नहीं ही रहेगा। कितने लंच पड़े हैं अंदर? दो कितने लंच पड़े हैं? दो। डिनर कितने पड़े हैं? तीन 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 3। ब्रेकफास्ट कितने पड़े हैं? दो बराबर है। नीचे से निकला नहीं है, ऊपर से डाल डाल कर रहे हो स्वाद के कारण। एक चीज याद रखिएगा, पेट भरने की चीज नहीं है, पेट खाली रखने की चीज है। हमको हमेशा होता है पेट तो भरा ही नहीं, पेट तो अभी खाली रह गया। अरे पेट खाली रखने के लिए है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो पेट खाली रखने की आदत डालिए। जितना आपका पेट खाली होगा उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जितने अच्छे विचार भी आएंगे। खाली पेट में गलत विचार नहीं आते हैं, आलस नहीं आती है, कमजोरियां नहीं आती है। वो डिटॉक्सिफिकेशन के मोड में जा रहा है। तो अभी जो हमको ये भ्रम दिखाया गया था ना इतने साल, पेट भर के रखो, पेट भर के रखो। ये भूखे कैसे रहेंगे? ये गाना आपने सुना था, एक पुराना गाना है, अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। किसी ने सुना होगा। अभी न जाओ छोड़ के पेट अभी तक भरा नहीं। खाने के साथ खाते वक्त यही गाना गाते हैं। पेट खाली रखने की चीज है, प्राकृतिक भोजन में है, उसका लंच निकलने की तैयारी में है, डिनर अभी जस्ट आया है, और बाकी का पेट खाली है। जितना आपका पेट खाली रहेगा उतना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उतने विचार सद्विचार भी आप में जागेंगे अपने आप से। तो स्वभाव परिवर्तन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कम खाना जरूरी है। समझ गए? जी सर। तो ये भ्रम निकाल दो, पेट भरने की चीज है। अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे तो ये भ्रम टिका रहेगा, क्योंकि खाली पेट जब भी होगा तो सफाई के मोड में जाता है। और जैसे ही सफाई करता है तो अंदर से बहुत पीड़ाएं होती है, हंगर पैंग्स आते हैं, और फिर आप व्याकुल हो जाते हो। और जैसे ही खाते हो, अरे अभी अभी ठीक हो गया, देखो खाने से सब ठीक हो गया। अरे खाने से सफाई का काम रुक गया, सब टॉक्सिन्स की जो निकालने थे वो बंद हो गया। अभी ये टॉक्सिन अंदर पड़े पड़े सड़ेंगे और आप बीमार होंगे, बहुत ज्यादा बीमार होंगे। तो आप भूखा रहने की थोड़ी आदत डालो, कम खाने की आदत डालो, तो आपका स्वभाव भी परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य तो अद्भुत हो जाएगा। समझ में आया ये? जी। तो अधिक खाने का भ्रम निकाल दीजिएगा। खाने से शक्ति आती है वो तो भ्रम बिल्कुल निकाल दीजिएगा। खाने में शक्ति का व्यय होता है। समझ गए? जी। शक्ति कहां से आती है बताओ? ना खाने से। कहां से आती है? प्रकृति से गहरी नींद से। माइंड से भी आती है, बोलो ना। प्रकृति से भी आती है, सोच से भी आती है, गहरी अरे नींद, ध्यान जो और भी प्रकृति। आती है वो बाहर अपने जो है गहरी नींद में आती है। बराबर है। प्रकृति जो है हमारे भीतर में, जो है भीतर का डॉक्टर जब सफाई कर लेता है, तब जीवनी शक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड से आती है, कॉस्मिक एनर्जी से आती है। जब आप गहरी नींद में सोते हो तब भी वो कॉस्मिक एनर्जी से आप चार्ज होते हो। और या एनग्रॉस्ड मेडिटेशन करते हो, डीप मेडिटेशन, तब भी आपकी चार्जिंग होती है। वो आगे हम बात करेंगे। अभी ये स्लाइड ध्यान से देखिएगा, ये अपनी बड़ी आंत है जो कुदरत ने कितनी साफ दी है, इतनी सुंदर साफ आपको दी है। अभी इसको हम कितना गंदा करते जाते हैं, देखिएगा एक के बाद एक। ये गलत खा खा के देखो गंदगी जमा होते ही जाती है, होते ही जा रही है। काला काला। पूरी सफाई नहीं होती है, गंदगी जमा हो रही है। अंदर चली जाती है गड्ढे ये में। हमारी बड़ी बड़ी आंत है ना, उसकी
एंडोस्कोपी करके ये निकाला हुआ है। अभी देखो कीड़े भी पड़े हैं, जहां कूड़ा है वहां कीड़ा आएगा, तो हम ये कीड़ों को मार देते हैं। देखो अभी यहाँ गंदगी जमा हो रही है, सूजन भी हो रही है। और जहां जहां भी ये कचरा जमा होता है उसके हिसाब से बीमारी आती है। देखिए ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो चुका है, देखो कितनी गंदगी अंदर। तो गलत खान पान और गलत सोच दोनों के कारण ये होता है। देखिए कितना होगा, काले डांबर के जैसा हो गया। समझ रहे हैं गलत खान पान के कारण क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। कितनी गंदगी अंदर पैदा हो गई। बाहर से तो हम 3 बार स्नान करेंगे, 4 बार हैंड वॉश करेंगे, सब करेंगे, सब करते हैं, मेकअप करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बाल को भी काला सफेद हो गया तो काला कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अंदर का जो काला है उसको क्या करेंगे? अंदर की सफाई करनी है, तो अंदर की सफाई कैसे करेंगे? एनिमा से। उसको संजीवनी क्रिया भी कहते हैं। एनीमा, एनीबडीज मदर, जिसने किया उसकी मां के जितना ही उसको असर होता है, उतनी ही उसकी शुद्धि होगी। जो कचरा पड़ा है वो निकल नहीं सकता है, वो कड़क हो चुका है। कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, आप दवाइयां ले लेके निकालते हो, थोड़ा निकलता है, थोड़ा अंदर पड़ा रहता है, और फिर वो कड़क हो जाता है, पत्थर के जैसा निकलेगा ही नहीं। फिर बीमारियां चालू हो जाती हैं। तो ये एनिमा लेते हैं, आप लोग लेते ही होंगे मैं समझता हूं। लेते हैं या नहीं? देखिए सर। नहीं, कोई है जिसने अभी तक एनिमा लेना चालू नहीं किया? कोई भी नहीं सर। नहीं, एक आप जिस आनंदी माँ को मैं पूछ रहा हूँ, कोई है जो एनिमा नहीं लेता होगा? सब ले रहे हैं इधर, तो सबको पूछी थी मैं। नहीं नहीं, पक्का करवाइए, क्योंकि देखो ये पेट की शुद्धि बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, सब कर रहे हैं। वेरी ये गुड वेरी गुड। तो कभी देखो नहीं पॉस्चर अलग अलग है, जो भी पॉस्चर में जैसी आपकी फिटनेस है वो हिसाब से लीजिए। 4 नंबर की पोजीशन में लेंगे तो क्या होगा? पानी ज्यादा अंदर तक जाएगा, ज्यादा देर तक रह सकते हैं। बाकी तो आपकी सुविधा के अनुसार लेट के भी ले सकते हैं, बैठ के भी ले सकते हैं, जैसे जैसे है। और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि पानी लेने के बाद आप लेफ्ट साइड थोड़ा सो जाइए, राइट साइड अगर सोते सोते लेते तो राइट साइड ले सकते हैं, उल्टा सो सकते हैं, सीधा सो सकते हैं। तो पेट में जितना पानी जाएगा उतना मल नरम हो जाएगा, तो बाहर निकलने का काम आसान हो जाएगा। बाकी की चीज अनिमा आपको आनंदी माँ ने तो बताई ही होंगी। हाँ जी, अभी ये देखिए, एक आदमी बीमार है, तो एक टूटी हुई स्टेयरकेस की जैसी उसकी हालत है। चाहता है कि भैया मेरे एक अच्छी सी स्टेयरकेस बन जाए, मैं आराम से चढ़ सकूं या उतर सकूं। ये बीमार होता है तो आप चढ़ भी नहीं सकते, उतर भी नहीं सकते हैं। यहाँ ठीक है, चलो आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। लेकिन आपने भीतर से डिटॉक्स कर दिया, तो फिर कैसा लगता है? स्वर्ग जैसा। बस, तो स्वर्ग के जैसा है, स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हो। तो फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन दोनों की जरूरत है। तो कहीं पे भी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वर्तमान को ही स्वर्ग बना सकते हो। अगर वर्तमान स्वर्ग है तो भविष्य स्वर्ग बन सकता है कि नहीं? हाँ जी, बन सकता है। जब भविष्य
स्वर्ग बन सकता है, तो आने वाला जन्म भी स्वर्ग बन सकता है कि नहीं? हाँ जी। तो अभी से ये जो स्वर्ग का अनुभव ले लो, डिटॉक्सिफिकेशन करके। समझिए, समझ गए? हाँ जी। जी। तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करोगे, बताइए? एनिमा द्वारा करेंगे सर, खान पीन के द्वारा करेंगे, सजगता के द्वारा करेंगे, अपने विचारों को शुद्ध रख के करेंगे। और कौन बताना चाहता है? आइए आइए जल्दी। सर एनिमा द्वारा और उपवास करके और लंगर क्रिया करके और डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया है उसमें सुबह मॉर्निंग में डिटॉक्स जूस लेकर मॉर्निंग में 12 बराबर 12 है। 12 बजे। और कैसे करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, बताइए बताइए। तो आगे जाके बोलो। विचारों को शुद्ध। प्रणाम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमा के द्वारा हम अपने पूरे गंदगी को बाहर करेंगे। दूसरा उपवास द्वारा और लंघन क्रिया के द्वारा और डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि 12 बजे डिटॉक्स जूस लेकर और रसाहार द्वारा। तो ये सब चीजों के द्वारा हम अपने जो बड़ी आंत छोटी आंत दोनों का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। कर्मों को शुद्ध करेंगे। और उसके अलावा विचारों की शुद्धि, अपने कर्मों की शुद्धि। तो विचारों की शुद्धि कैसे करेंगे? अच्छा सोचकर और सभी के लिए एक कंप्लेनिंग मोड खत्म करके और हम सभी के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, अपनी बॉडी के लिए भी और प्रकृति के लिए भी, जो भी हमारे आसपास है सभी के लिए ग्रेटिट्यूड मोड करें। और कंप्लेनिंग मोड को खत्म करके पूरी तरीके से मन से, वचन से और कर्मों से, तीनों से। बराबर है। तो ये जो प्रतिक्रिया करता हमारा जो मानस है ना, कंप्लेनिंग मोड, रिएक्टिव, जी। उसको कमजोर करना है। जी बिल्कुल। हर चीज में सही गलत हम करते बैठते हैं, राइट रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। स्वीकार भाव लाना पड़ेगा, जो है जैसा है वो ठीक है। तो ये सब भाव करने पड़ेंगे, उसके लिए अपने साथ बैठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा, भीतर का कचरा साफ करना पड़ेगा। उसके लिए जो है परम ध्यान करना पड़ेगा। बहुत कचरा मन में पड़ा है, अपने भीतर पड़ा है, मैं और मेरा भाव रहता है। जब तक मैं और मेरा है तब तक वो और उसका कुछ नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए खुद पे बहुत मेहनत करनी लगेगी, लेकिन जितनी जितनी करोगे उतना सही है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपसे कोई गलती हो गई, इमीडिएटली क्षमा मांग लीजिएगा, माफी। माफी। और सामने वाले की गलती हो गई तो तो उसको उसको भी माफ क्षमा कर कर देना, देना है, माफ कर देना, उसको भी माफ कर देना है। उसको भी माफ करना है। अंदर कचरा मत जमा करो, गांठ बन जाती है, ट्यूमर बनती है। क्या होता है, पकड़ के फिर आखे दिन ये सोच सोच के उसको खींच के उसकी गांठ बन जाती है। और गांठ खुलना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं, और वो क्योंकि जब वो गांठ ही पूरी तरीके से टाइट हो गई है तो फिर बाद तो में नहीं कभी। खुल सकता है, बराबर है? जी। तो उसको जब भी गांठ बंध रही है तभी उसको खोल दो। या जी रात को सोने के वक्त, सोने के पहले जितनी भी हुई है सुबह से शाम तक का जो भी है, हमने अतिक्रमण कर दिया है, गलत कर दिया है, या किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है, गलत कर दिया है। क्षमा ना मांगनी है। जी। हम अगर मैंने की है तो पहले खुद से मांगे, फिर सामने जी। वाले से मांगे। हो सकता है तो उससे बात कर लें, फोन से करें, रूबरू बात करें, नहीं तो भाव से तो मांग ही ले। अगर खुद ने की है तो खुद को क्षमा कर दें कि भैया ये मैंने की है, भविष्य में नहीं करूंगा। वो भी साथ में संकल्प लेना है। हो जी। सकता है तो उससे फोन पे बात कर ले, हो सकता है तो रूबरू मिल ले और क्षमा मांग ले। अगर वो व्यक्ति हयात नहीं है तो आसमान के सामने खड़े रह के मांग लीजिए,
आपके गुरु के पास जाके कन्फेशन कर दीजिए कि मेरे से ये गलती हो गई है, ये हो गया, मुझे माफ करवा दो। और सामने बताना है। मैं ये आपको बार बार कहता हूं, लिखो लिखो लिखो। क्यों कहता हूं? बहुत कचरा पड़ा है अंदर। कोई डर का है, कोई भय का है, कोई चिंता का है, जो भी है वो आप लिखो लिखो। लिखेंगे। अगर आपको लिखने को नहीं आता है तो कोई ऐसे आदरणीय व्यक्ति ढूंढ लो जिस पे आपको संपूर्ण विश्वास है, उसको जाके कह दो कि मेरे साथ ये हुआ था या मैंने ये गलत काम किया है। अंदर से बाहर निकालो। तो ये अंदर की भीतरी सफाई भी करनी पड़ेगी, खुद के साथ बैठना पड़ेगा और खुद के अंदर जो है ये हमको करना पड़ेगा। भविष्य में है मेडिटेशन का भी एक हम सेमिनार करेंगे। जो भी है कैसे करना है, मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ वो हिसाब से बताऊंगा, करके देखिएगा। अभी आज किसी को कुछ कहना है तो बता दीजिए, 8 बज चुके हैं। कोई नया चेहरा आना चाहिए अभी, जिसने अभी तक कुछ बोला ही नहीं, वो आ ही जाइए। वो गिने हुए 4 लोग ही आ रहे हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे हिम्मत आके करो ना। पीछे जो है बैठे हैं ना। सब हो गए सर, सब स्वस्थ हो गए। नहीं नहीं, स्वस्थ हो गए तो आके बोलो ना, हम स्वस्थ हो गए। बताओ जो भाई। अभी तक नहीं बोला है उसको आने दो। सामने से खड़े हो जाओ, कोई धक्का नहीं मारना है। जो आपके आपको शब्दों प्रेरणा होने, मैं अभी जाके बोलूंगी, इतना सब है, मैं भी बोल सकती हूँ। विश्वास जगह है कि मैं भी बोल सकती हूँ और पूरी दुनिया आपको सुनने वाली है। आइए। वो पीले कपड़े में कौन बहन जी बैठे हैं? पीले कपड़े में जो बहन जी बैठे हैं उनको बुलाइए। नंबर आ गया सर। जाओ जाओ। आइए आइए। जैसा भी हो आपके मन पीछे में जो जो। है ना सफेद कपड़े में सदा जी बैठे हैं, उनको भी बुला लीजिए। हाँ बिल्कुल नंबर है, सही है सर, बढ़िया सांगा सर। बहू जी, अभी आएंगे आएंगे। बुलाइए बुलाइए, जो नहीं आए उनको भी बोलने दीजिए। नमस्ते। जी मैं आप स्वस्थ हो गई, मेरे पैरों में आप दर्द पहले था। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम रितु है, कहाँ से आए हैं? रोहतक से। रोहतक से आए हैं। जी आप कोई सर। प्रॉब्लम लेके आए थे? हाँ जी सर। क्या प्रॉब्लम थी? पैरों की नसों में दर्द था जी सर। किसमें? पैरों की नसों में दर्द था। पैरों की नसों में दस्त था। तो अभी कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, आराम हो गया सर जी। तो कारण क्या था आपकी बीमारी का, बताइए। गलत खान पान। और नहीं नहीं, उनको ही बोलने दो। गलत खान पान और क्या क्या गलत खाते थे, बताइए। खाने का कोई समय नहीं था, किसी भी समय। समय मीन्स क्या? सुबह 4 बजे भी खाते थे या रात को 12 बजे तक? नहीं सर जी, जिस तरह 12 बजे खा लिया, फिर शाम को 7 बजे खा लिया, हाँ। चाय पी ली 2-3 बार, बस इसे में। हाँ, और क्या कारण हो सकते हैं खाने के? और आप लोग तो सब पराठा वराठा सब खाते होंगे। नहीं सर जी, पराठे मैं कम खाती हूँ, दूध और ये दूध से बनी चीजों से ही ज्यादा दिक्कत हो गई। दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं। और और क्या कारण है? मन के लेवल पे क्या भी कारण था? मन शांत नहीं रहता था, अब शांत होने लग गया। क्यों शांत नहीं होता था? क्या विचार आते थे? यही घर में जो प्रॉब्लम चलती है उनके ही विचार। क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ जी सर। बताइए बताइए। ठीक है सर जी, और नहीं बताना। और नहीं बताना, चलो धन्यवाद। थैंक यू। अपने परिवार, बहू बेटे, पति समझ पत्नी। गए समझ गए समझ गए। वो लिखना चालू करो अभी। लिख सकते हो ना? हाँ जी सर जी। हाँ, तो एक किताब में अभी लिखना चालू करो। ठीक है पीछे सर। जो बैठे हैं ना सदा जी, उनको बुलाइए। आइए अंकल जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। आओ। डॉक्टर साहब ने आपको याद किया है। आइए आइए आइए। आप जाइए। अच्छा, जोड़ी में आ रहे हैं, नहीं जोड़ी नहीं, छोड़ा सपोर्ट मिल रहे हैं। आए तो जोड़ी से है। बुला लीजिए, उनको भी बुला लीजिए, उनके होम मिनिस्टर को, अगर जोड़ी में आए हैं तो। आए तो उनके लिए हम हाँ आइए, तो बुलाइए उनको ये। आ जाते हाँ, हैं। ठीक ठीक, बुलाओ बुलाओ। वो आइए। कुर्सी लगानी पड़ेगी।
नहीं बैठ नहीं सकते। वैसे तो हमारे को ये मेदे पे जहाँ से ठीक होकर जाएंगे। कहाँ से आए, नाम बताइए आप अपना। क्या नाम है इनका? आपका नाम? करनाल सिंह। हाँ, जर्नैल सिंह। हाँ जी, करनाल सिंह। बराबर है। कहाँ से आए? पटियाला से। पटियाला से। अभी माता जी बात कर पाएंगी ना? बात तो यही करेंगे, मैं तब बैठो चलो हाँ हाँ। 10। क्या नाम है आपका माता जी? नाम बताइए माता जी। नाम परमजीत। हाँ, परमजीत कौर। परमजीत कौर। परमजीत कौर। क्या है क्या तकलीफ है आपको? आपको? मेरे पीलिया हो गया था। क्या हो गया? पीलिया। माता जी के सामने देखो। पीलिया हो गया था मेरे को। पीलिया हो गया, बराबर है। पीलिया। हम्म। जॉन्डक्स सर। हाँ, उसके कारण मैं ज्यादा बीमार हो गई, अस्पताल वाला ने स्टेंट पा के यहाँ अस्पताल सामने देखिए, सामने देखिए। कैसा यहाँ पे, नाम? यहाँ। क्या उम्र है आपकी? लैपटॉप में देखो। मेरी 75 साल की। कोई बात 75 साल की। अभी आप जब भी आए थे और इतने दिन में अभी आपको क्या बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं आपके साथ में? थोड़ी 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 हिंदी समझ आती, बाकी हिंदी घट। आप इनको समझाते हो ये क्या बात हो रही है यहाँ पे? समझाते हैं। समझाते तो हैं, पर जो हमको खाना मिल रहा है ना, और कुछ ना ऐसी कुछ ना कुछ ठीक है। अब आराम है। ਸਾਨੂੰ आराम है कुछ। आराम है, पहले से बेटर है। हाँ, हम पहले जो से। देखिए, हम तो हिंदी में बात करेंगे। आप उनको उनको जो लैंग्वेज में समझ में आता है उनको समझाइए। आप डेली समझाया करो। मोटी मोटी चीज बता दीजिए। बाकी तो वातावरण की असर होगी, खान पान की असर होगी। तो ये करवाते रहिएगा इनसे, और इनको विश्वास दिलाइए कि वो ठीक हो सकती है। हो जाएगा ठीक, बिल्कुल होकर जाएंगे घर से। उनको विश्वास दिलाइए, उनको लगना चाहिए कि मैं ठीक हो सकती हूँ, और क्यों ठीक हो जाएंगे वो बताइए। ठीक है। क्या कारण के मीन्स क्या कारण है कि वो ठीक हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुए और अभी क्यों हो जाएंगे। उनके साथ बैठिए, उनको समझाइए। और आसमान के ऊपर जो टेरेस में जाके बैठिएगा, ऊपर पूरा बड़ा आसमान है, और वहां जाके आप बैठिए, बातें कीजिए और प्रकृति को देखिए। ठीक है? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। कोई प्रश्न है आज? तो उन्होंने यहाँ का पास पूरा बैठ के प्रेम से पढ़ाई करो, सब चीजें समझा समझा के। चलो ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? मेरे ना उन्होंने पैर संपे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो चलो रहे हैं। ठीक है। आपको क्या आराम है? आप क्यों नहीं बोलते हो? आप लोगों ने ये हाँ आओ हाँ आप ही बोले, आपका नाम। हाँ? बोल नहीं पाते। देखो, जिन्होंने अभी तक स्क्रीन पे आके बोला नहीं, वो तैयारी कर ले कि भाई मुझे भी आके बोलना है। ये लाल वाले को बुलाइए, लाल जर्सी। आइए आइए। वो नहीं आएंगे। इधर नमस्ते। क्या नाम है? अभिषेक अभिषेक। जी। अभिषेक बच्चन। जी। हाँ, क्यों आए हो ये तपोभूमि में? जीवन शैली का थोड़ा सीखने, जीवन शैली हमें चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए। कहाँ से आए हो? आगरा से। आगरा से, बराबर है। तो अभी ताजमहल देखा, अभी यहाँ पे आके ये आश्रम देख रहे हो। जी। बराबर है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्रकृति का जो यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ का बहुत अच्छा, मतलब मान के चलिए, कितना भी परेशान हो व्यक्ति, कितना भी बीमार हो, यहाँ प्रकृति ऑटोमेटिक उसको सही करती है। बराबर है। तो क्या सीख लेके जा रहे हो यहाँ से? यहाँ से सर जीवन शैली को बदलने की प्रक्रिया सीख के जा रहा है, ये मान के चलिए। बराबर है। प्रश्न है आपके? उम्र 21 साल। ये प्रश्न प्रश्न क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन नहीं है कोई सर।
चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नहीं है तो मुझे डर लगता है, या तो नहीं, ये सब कुछ समझ चुका है या तो कुछ भी नहीं समझा है, दो में से कुछ होता है। बहुत बहुत कुछ समझा सर। चलो ये ठीक है। तो आप, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और कोई? नमस्कार नमस्ते। सर। नमस्कार। बताइए। बस यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सर। क्या नाम और क्या है सर, आपका नाम क्या है? नारायण, गुजरात मोरबी से। मोरबी, गुजरात। हाँ जी। तो क्यों क्यों आए थे शिविर में? मेरे बीमारी थी, अभी बीमारी थी, अभी नहीं है। बीमारी थी, और बीमारी मन में थी तो निकाल दी। निकाल दी सब, मन में, तन में, मन में, सब से निकल गई। वेरी गुड। तो यहाँ से सबको बहुत शुक्रिया, एनडीएस टीम, पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, अंदिमा, सुरेश भाई, सब जो जो भी यहाँ आश्रम में जो भी काम कर रहे हैं, सभी का शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमको बहुत जानने का मिला। हम शुक्रिया अदा करने के लिए आनंदी माँ से हमने बहुत सीखा। हम सुबह शाम प्रार्थना करते, तब तो शुक्रिया करते थे 2 टाइम, लेकिन आनंदी माँ से इतना जानना पड़ा कि बार बार हर क्षण सभी को शुक्रिया करना पड़ता है, और हर बार सभी को क्षमा भी करना पड़ता है और क्षमा भी मांगनी पड़ती है। तो वो सब अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा, और बहुत हमने सीख मिली उसके वजह से। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। चलो, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं। चलिए। अभी आने वाले सेशन में मैं कोई ऐसे व्यक्ति को आपको मिलाऊंगा जो वाटरलेस फास्टिंग भी करता है और रेसलर भी है। अरे एक क्वेश्चन था। हाँ। आप क्या आज 8 to 9 मेडिटेशन लोगे? 8 to 9 कभी शाम को? हाँ जी, 8 to 9। हाँ लेंगे, आज आज ले लेंगे। ठीक है। और मैं ऐसे व्यक्ति को भी आपको मिलाऊंगा जो फास्टिंग भी करता है, वाटरलेस फास्टिंग भी करता है और रेसलर भी है। ऐसे व्यक्ति को भी मिलाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा, जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा दे सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा। सर मेरा प्रश्न है एक जो का है कि मैं जो जब से यहाँ पे आया हूँ मेरे मन विचार से मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है वैसे तो, लेकिन मेरे कुछ 1-2 दिन से मुझे फीलिंग हो रही है थोड़ी सी, मेरे जैसे ब्रह्मांड ऊपर सिर से जो का है नासिका द्वारा सांस लेने में द्वारा कुछ लगता है गंध आ रही है, कोई अजीब सी गंध है। उसका क्या कारण है सर? क्या क्या फिर से बताइए। मेरे दिमाग से सर नाक के द्वारा वायु के द्वारा या श्वसन क्रिया के द्वारा मेरे को जो कहा है गंध महसूस हो रही है, अजीब सी गंदी गंध लग रही है। कंटिन्यूअस रहती है या कभी कभी होती है? कभी कभी होती है सर, अभी कंटिन्यूअस है। हाँ, मीन्स क्या, कोई बास जैसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है? मीन्स अच्छी बात नहीं है, मीन्स नहीं अच्छा नहीं लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। गंध वैसी गंध है सर जो का जैसे कोई किसी तरह का कुछ जैसे दूसरे या कब्ज हो जाती है उस टाइप की पेट में, जबकि मेरे एनिमा ले रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य मेरा ठीक है, अभी ये अब मीन्स ठीक है। मुंह से आ रही है या नाक से आ रही है? नाक से है सर। अभी देखिए, आपको सर्दी खांसी कफ ऐसा कुछ है क्या? हल्का कफ की शिकायत है सर, हल्की, और रहती है ये तो बात, मेरा जो का कफ का पहले से ही है मेरा ये। तो देखिए, ये कफ का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो होने दीजिए। वो जो भी है वो उसका कुछ जो है बास आती है, वो ढीला होके निकलता है तो निकल जाएगा। ठीक थोड़ा सर। फास्टिंग वगैरह की प्रैक्टिस कीजिएगा, खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ठीक हो ठीक सर। जाएगा। ठीक सर, मैंने जीवन शैली को जीना सीख लिया है। मैं अपने विचार भाव अब तक उलझा हुआ था, इतनी उम्र हो गई 63 साल की सर, लेकिन मैंने जो मुझे सीखना चाहिए था वो अब तक सीखा ही नहीं मैं 63 साल में। आज मेरा पहला ही जन्मदिन हो रहा है ये 7-8 दिन से सर, जो मैं नया बहुत कुछ सीखा है। जो मुझे करना चाहिए वो मैंने किया ही नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करता रहा। तो अब मैं अपनी जीवन शैली को बदल करके परिवर्तन करके मैं अपना सुख में जीवन जीऊंगा, दूसरों को सुख दूंगा, और परिवार के साथ भी मैं अच्छा ही करूंगा। मेरे विचारों में बराबर है। चलो, नया जन्म मिला है,
देखो, जन्म तो आदमी का जो है ना बहुत सारे होते हैं। एक तो जो है जन्म इस पृथ्वी पे आए होते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जन्म होता है जब हमारे विचार और हमारे भाव परिवर्तन होती है, चार जीवन भाव। जीने की कला सीख लेते हैं, वही सही धर्म, सही जन्म है। क्योंकि जीवन जीने की कला सीख ली, वही आपका सही धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ आपके जैसे औरों को भी ये लाभ मिल जाए। चलो, थैंक यू। अभी मैं आनंदी माँ से बात करके फिर कैसे प्रोग्राम करना है देख लेते हैं। जी मैं जी। अभी आनंदी माँ मेरे एक दोस्त हैं, हाँ जी। वो वाटरलेस फास्टिंग भी करते हैं 10-10 दिन का, जी। वर्कआउट भी करते हैं, रेसलर भी है। तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा, पहले बात कर लेता हूँ कभी आ सकते हैं तो उनको भी आमंत्रित करूंगा, तो हम लोग उनके साथ में भी जॉइंट जूम सेमिनार कर सकते हैं। हाँ जी। अभी यहाँ कुछ मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे टाइम बताइए कब आपको सूटेबल है, तो वो हिसाब से फिर करेंगे। ये तो सब हमेशा फ्री है, आपका टाइम बता दीजिए। इनका तो जब भी बोलेंगे बैठेंगे। यही है ये लोग, है ना। बराबर है, तो मुझे बता दीजिएगा शाम को रखेंगे तो कौन सा टाइम आपको सूटेबल है, तभी आपको तैयार कितने है। बजे? 5 से 6 ये तो शाम का 5 से 6 बोल रहे हैं। 5 से 6 तो शायद डिफिकल्ट होगा, मुझे भी पता नहीं है क्या मेरा प्रोग्राम है। सर आप किस टाइम फ्री हो सर बताइए। शाम को कितने बजे फ्री होते हैं भाई जी आप? नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं है। आप बता, मैं शाम को कितना बजे, 8 से 9 का रखना है तो 8 से 9 का रखिएगा। 7 से 8। हाँ, चलो ठीक है, ठीक 7 से 8 करते हैं, ठीक है। ठीक सर। 7 से 8। हाँ, 7 से 8 ठीक है। कितने बजे खाना खाने? हाँ, तो खाना आपका कितना बजे खत्म होगा, अगर जो कुछ लेता है? हाँ, 6 बजे दे देते हैं। हो जाएगा अंकल जी 7 बजे तक। 7 बजे तक ठीक है, चलो ठीक है, भोजन प्रसाद जो फल खाते हैं। हाँ ठीक है। तो मिलते हैं शाम को। थैंक यू, जी। धन्यवाद।